परियों के स्विमिंग पूल की कहानी। परीलोक की दुनिया बहुत खूबसूरत थी। उसमें छाया नाम की एक परी भी थी। छाया और उसके सभी दोस्त एक दिन एक साथ पृथ्वी पर जाते हैं। वहाँ छाया पृथ्वीलोक की लड़कियों को स्विमिंग पूल में मस्ती और पार्टी करते हुए देखती है। यह देखकर सभी परियां बहुत खुश होती है। वह उन सभी लड़कियों के पास जाती है और कहती है, इसमें हमें मस्ती भी करनी है और पार्टी भी करनी है। लड़कियों ने यह सुनकर कहकर मना कर दिया कि यह स्विमिंग पूल हमारे लिए बहुत छोटा होता जा रहा है। आप सब इसका मजा कैसे ले सकते हैं? यह सुंदर सभी परियों यह सुनकर उदास हो जाती है और परीलोक लौट जाती है। परीलोक पहुंचने के बाद सभी परियां रानी परी के पास पहुंचती है और उनसे जादू की छड़ी मांगती है। रानी परी उनसे कहती है, तुम लोग अभी सिर्फ 16 साल के हो। परियों को 18 साल की उम्र के बाद ही जादू की छड़ी दी जाती है। यह सुनकर सभी परियां मायूस रह जाती है। तभी छाया परी कहती है, कल मैं अपनी माँ की छड़ी लेकर जाऊंगी। फिर हम सब पूल पार्टी भी करेंगे। यह सुनकर सभी परियां प्रसन्न होती है। दूसरे दिन छाया परी अपनी माँ की छड़ी लेकर आती है। सभी परियां धरती पर आती है और छाया परी से पूछती है, क्या आप इस छड़ी का उपयोग करना जानते हैं? छाया परी कहती है, एक बार माँ को इसे चलाते हुए देखा है और वहाँ उस स्टिक की मदद से स्विमिंग पूल बना लेती है। इसमें सभी परियां मस्ती करती है। खूब खाना पीना होता है। शाम होने को होती है, इसीलिए सभी लोग परीलोक लौट आते हैं। अगले दिन सभी परियां मस्ती करने के लिए वापस आती है। तभी वहाँ से कालू नाम का एक शख्स गुजर रहा होता है। वह वहाँ परियों को मस्ती करते हुए देखता है तो सोचता है, अगर मैं इन लड़कियों को काली चुड़ैल सौंप दूं तो वह मुझे बहुत सारा पैसा देंगी। ऐसा सोचकर वह काली डायन को लेने पहुँच जाता है। सब परियां देखती है कि रात होने वाली है, इसीलिए वह छाया परी को जाने के लिए कहती है। इन सभी का जाना तय है। तभी काली चुड़ैल अपने आप झाड़ू पर बैठी वहां आ जाती है। वह डायन सभी परियों को कैद कर लेती है। तभी रानी परी उससे कहती है। रानी परी वहाँ पर आती और देखकर काली डायन को वहाँ से भाग जाती है। सभी परियों ने रानी परी से माफ़ी मांगी और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ धरती पर आए हैं? फिर रानी परी बताती है, जब आप लोग मुझसे डंडा लेने आए थे तभी मेरी समझ में आया और फिर जब छाया परी ने अपनी माँ की छड़ी चुराई तो मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया। आप लोग किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई। रानी परी ने सभी परियों को समझाया कि अब से बिना बताए कहीं मत जाना, इससे आप लोग किसी मुसीबत में फंस सकते हैं।
सभी परियों ने रानी परी से वादा किया कि वे फिर कभी ऐसा नहीं करेंगी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने माता पिता को बिना बताए कहीं नहीं जाए। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।